साथियों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल क्रैक कंपटीशन एरा पर स्वागत है। साथियों आज हम अभिलेख तथा उससे संबंधित शासक देखेंगे जो कि ट्रिक फॉर्म में होगा, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जब कोई अभिलेख आता है और उससे संबंधित शासक पूछे जाते हैं या शासक दे करके अभिलेख पूछ लिया जाता है तो इस तरह के प्रश्न में हमको बहुत दिक्कत होती है। तो दोस्तों इसी से संबंधित हमने एक ट्रिक बनाया हुआ है और इस ट्रिक के बाद से आपको जितना भी दिया हुआ प्रश्न है वो अगर एग्जाम में आता है उससे संबंधित प्रश्न तो कभी भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो आइए शुरू करते हैं अभिलेख तथा संबंधित शासक के ट्रिक। तो जिसमें पहला है दोस्तों वह है अभिलेख एक तरफ दूसरी तरफ शासक। तो जिसमें पहला है ऐहोल अभिलेख। तो ऐहोल अभिलेख का जो संबंध है वह पुलकेशिन द्वितीय से है। अब इसे हम याद कैसे करेंगे, सबसे बड़ी बात है कि याद कैसे करेंगे। तो पुलकेशिन द्वितीय में देखिए एक जो सेंस निकल रहा है पुल के सीने में, क्या पुलकेशिन में क्या निकल रहा है, पुल के सीने में क्या हो गया। अब ऐहोल का देखिए तो होल हो गया, पुल के सीने में होल हो गया। होल माने छिद्र, पुल जैसे था और पुल में सब लोग जा रहे थे तो पुल के क्या हुआ कि छत पे जो पुल पे जहाँ जाया जाता है रूफ पे वहाँ पे क्या हुआ कि उसके होल हो गया। तो इसे हम कैसे याद करेंगे कि पुल के सीने में होल हो गया। तो यह एक ऐसी ट्रिक है, अगर इस तरह का प्रश्न आएगा तो आप निश्चित तौर पे इसे उस समय रिमाइंड करके इसका सही प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। तो ऐहोल अभिलेख का संबंध किससे है दोस्तों, तो पुलकेशिन द्वितीय से है। एक बार फिर से देख लेते हैं, पुल के सीने में होल, यहाँ पे होल है, पुल के सीने में होल हो गया, यानी कि ऐहोल अभिलेख का संबंध पुलकेशिन द्वितीय से है। अगला देखते हैं कि हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध किससे है। तो हाथी गुम्फा का जो अभिलेख का संबंध है वह राजा खारवेल से है। यह कलिंग के राजा थे, वर्तमान ओडिशा को ही प्राचीन काल में कलिंग कहा जाता था। तो अब इसे याद कैसे करेंगे। अब देखिए हाथी गुम्फा में एक शब्द आ रहा है, हाथी गुम्फा में आ रहा है तो हाथी गुफा में, अब इसे हम ऐसे याद करेंगे, हाथी गुफा में। अब खारवेल देखेंगे, खा करके खेल रहा है, हाथी गुफा में क्या कर रहा है, खा करके खेल रहा है। तो ऐसे इसे याद करेंगे, बहुत ही अच्छी ट्रिक है, इसी में से मिला, अलग से कोई ट्रिक नहीं बना, इसी के अंतर्गत हमने ट्रिक रखा है ताकि इस तरह की ट्रिक को अलग से याद करने के ऊपर आप लोगों को कोई किसी तरह का बर्डन ना पड़े। तो इसी से मैंने ट्रिक भी निकाल दिया है। तो इसे कैसे याद करेंगे, हाथी गुम्फा अभिलेख किससे संबंधित है, खारवेल से। तो हाथी गुफा में क्या कर रहा है, खाकर खेल रहा है। तो हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध किससे है, राजा खारवेल से है। हाँ, हाथी गुफा में खा करके खेल रहा है, ऐसे याद करेंगे इसे। अगला देखेंगे देवपाड़ा अभिलेख का संबंध है राजा विजय सेन से है। तो इसे याद कैसे करेंगे। अब यहाँ देखिए देवपाड़ा आया है, तो देवपाड़ा में जो शब्द है एक देव है एक पाड़ा है, तो देवता पड़े हैं विजय करके। अब विजय सेन से विजय उठा लीजिए और देवपाड़ा से देवता पड़े हैं उठा लीजिए। तो देवता पड़े हैं क्या करके, विजय करके देवता पड़े हैं। तो देवपाड़ा अभिलेख का संबंध किससे है, तो विजय सेन से है। तो देवता पड़े हैं क्या करके, विजय करके देवता पड़े हैं। तो देवपाड़ा का अभिलेख का संबंध विजय सेन से है। अगला देखेंगे दोस्तों मास्की अभिलेख का संबंध किससे है, अशोक, सम्राट अशोक से मास्की अभिलेख का संबंध है। और इसे याद करने की ट्रिक क्या हमने बनाई है, तो जो याद किया जाएगा वो इस तरह से। तो देखिए जैसे मास्की है तो मास्की का जो सेंस आ रहा है एक शब्द मास्क, इस समय हम लोग कोविड में मास्क लगाते हैं ना, तो मास्की का संबंध जैसे जो सेंस आ रहा है मास्क से आ रहा है और यहाँ अशोक से शोक का आ रहा है। तो देखिए जैसे कोरोना में लोग मास्क नहीं लगाए तो उनको कोरोना हो गया और कोरोना से कहीं किसी की मृत्यु भी हो गई। तो मास्क ना लगाने से कोरोना से मृत्यु हो गई। लेकिन यहाँ क्या याद करेंगे, हम लोगों ने मास्क लगाया और मास्क लगाने से हम लोग जिंदा रहे और हमारे परिवार को कोई शोक नहीं हुआ। यह सिर्फ याद करने की एक ट्रिक है और बाकी इसका अन्यथा कोई मतलब मत निकालिएगा दोस्तों। तो मास्की अभिलेख का संबंध अशोक से है। हम लोगों ने क्या किया, कोरोना पीरियड में मास्क लगाया, अभी कोरोना बढ़ भी रहा है तो मास्क लगाया और मास्क लगाने से हम लोग जिंदा रहे और जिंदा रहने से हमारे परिवार में कोई शोक नहीं हुआ। तो मास्की अभिलेख का संबंध किससे है, अशोक से। ये रहा। आगे आकर देखते हैं कि क्या है अगला, कि गुर्जर अभिलेख का संबंध किससे है, यह भी अशोक से है। तो गुर्जर अभिलेख का संबंध भी अशोक से है। इसे हम कैसे याद करेंगे, तो देखिए जैसे क्या हुआ कि कोरोना में जिन्होंने मास्क नहीं लगाया तो वो क्या हो गए, गुजर गए यानी कि उनकी
मृत्यु हो गई। तो कोरोना में जो गुजर गए तो उनके परिवार वालों को क्या हुआ, शोक हो गया ना, शोक मतलब दुख, उनके परिवार वालों को दुख हो गया। इसलिए हम लोगों ने क्या किया कि मास्क लगाया और हम लोग सही से रहे, और इसलिए जिन्होंने मास्क नहीं लगाया वो गुजर गए, और गुजरने के बाद उनके क्या हुआ कि उनके परिवार वालों को शोक हो गया। तो यह जो है इसका जो गुर्जर अभिलेख है इसका संबंध अशोक से है। तो ये ट्रिक रही। आगे हम देखेंगे महास्थान अभिलेख। महास्थान अभिलेख जो है चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित है। इसे याद कैसे करेंगे, तो देखिए चंद्रगुप्त जो चंद्रमा है वह गुफा में सबसे महास्थान पे बैठा है। क्या, क्योंकि महास्थान जो राजा होता है, क्योंकि चंद्रमा मान लीजिए एक राजा है और वह गुफा में, गुप्त से गुफा, चंद्रमा जो है राजा है और वह गुफा में बैठा हुआ है। तो जो राजा रहता है उसका सिंहासन सबसे ऊंचा रहता है ना, तो सबसे ऊंचा जिसका सिंहासन रहता है उसे हम क्या कहेंगे, महास्थान बोलेंगे। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य है उनका जो अभिलेख है वह महास्थान है। तो वह चंद्रमा जो गुफा में है उसका स्थान महास्थान है, चंद्रमा जो गुफा में है उसका महास्थान है। तो इस तरह से हम इसे याद करेंगे। तो महास्थान अभिलेख का संबंध किससे है, चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित है महास्थान अभिलेख। अगला देखेंगे दोस्तों, मेहरौली प्रशस्ति किससे संबंधित है, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य से मेहरौली प्रशस्ति संबंधित है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो है उनका उपनाम या उनकी उपाधि जो है विक्रमादित्य की दी गई है। अब इसे याद कैसे हम करेंगे, तो जो चंद्रगुप्त दूसरा आया, जब चंद्रगुप्त दूसरा आया तो उसने क्या किया, मेहरौली से देखिए महारैली का एक सेंस निकल रहा है याद करने के लिए केवल। तो चंद्रगुप्त दूसरा जो आया उसने क्या किया, महारैली निकाल दिया। क्या कर दिया उसने, चंद्रगुप्त द्वितीय दूसरा जो आया वह जो है महारैली निकाल दिया। तो इससे संबंध हमें याद हो गया कि मेहरौली प्रशस्ति का संबंध किससे है, चंद्रगुप्त द्वितीय से। यानी जब चंद्रगुप्त द्वितीय आया तो उसने क्या किया दोस्तों, महारैली निकाल दिया। तो यह रहा मेहरौली प्रशस्ति का संबंध चंद्रगुप्त द्वितीय से, और चंद्रगुप्त द्वितीय का ही दूसरा नाम यानी कि उपनाम उपाधि विक्रमादित्य की है। अगला देखेंगे, मेहरौली प्रशस्ति तो हो गया, अगला हम देखेंगे कि गरुड़ स्तंभ का लेख, जो गरुड़ स्तंभ लेख है उससे वह किससे संबंधित है, तो वह जो है हेलियोडोरस से संबंधित है, जिन्हें यमन राजदूत भी कहा जाता था या कहा जाता है अभी भी। तो गरुड़ स्तंभ को कैसे हम याद करेंगे कि हेलियोडोरस से संबंधित है, तो देखिए जो गरुड़ है, गरुड़ स्तंभ में एक शब्द आ रहा है गरुड़। गरुड़ एक पक्षी है, गरुड़ पक्षी है, और वह गरुड़ पक्षी क्या किया, डोर से अंदर घुस गया। क्या किया, डोर माने दरवाजा, डोर से अंदर घुस गया। गरुड़ ने क्या किया कि डोर से अंदर घुस गया। इसे हम ऐसे याद करेंगे, गरुड़ डोर से अंदर घुस गया, यानी कि गरुड़ स्तंभ लेख किससे संबंधित है, हेलियोडोरस से, और हेलियोडोरस को ही यमन राजदूत भी कहा जाता है। तो गरुड़ किससे घुस गया अंदर, तो डोर से अंदर घुस गया। इस तरह से हम इसे याद करेंगे। अगला देखेंगे अयोध्या अभिलेख। अयोध्या अभिलेख का संबंध किससे है दोस्तों, तो जो अयोध्या अभिलेख का संबंध है वह है पुष्यमित्र शुंग से संबंधित। अब इसे कैसे याद करेंगे हम, इस तरह के क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं हमारे। तो इसका जो याद करने का मैंने ट्रिक बनाया हुआ है वह यह है कि देखिए अयोध्या में क्या आ रहा है, एक शब्द योद्धा। योद्धा जब जीत करके आते हैं तो पुष्यमित्र, तो जो मित्र है वो पुष्प की वर्षा करते हैं। योद्धा जब मतलब जीत करके अपने राज्य में आते हैं तो मित्र क्या करते हैं, उनके ऊपर पुष्प की वर्षा करते हैं। योद्धा जब जीत करके आते हैं तो मित्र उनके ऊपर पुष्प की वर्षा करते हैं। तो ये रहा ट्रिक इस तरह से कि अयोध्या अभिलेख किससे संबंधित है, तो पुष्यमित्र शुंग से संबंधित है। योद्धा जब जीत के आते हैं तो मित्र उनके ऊपर पुष्प की वर्षा करते हैं। अब इसी से संबंधित दोस्तों हमने 4-5 क्वेश्चन बनाया हुआ है, आइए देख लेते हैं। इसमें है पहला प्रश्न कि देवपाड़ा अभिलेख किससे संबंधित है, तो जो देवपाड़ा अभिलेख है वह अशोक से संबंधित है, कि पुष्य मित्र से संबंधित है, कि हेलियोडोरस से संबंधित है, या विजयसेन से संबंधित है। तो याद करो दोस्तों क्या मैंने बताया था, देवपाड़ा देवता पड़े हैं क्या करके, देवता पड़े क्या करके, तो देवता पड़े हैं विजय करके। क्या करके, देवता पड़े हैं विजय करके देवता पड़े हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला देखेंगे दोस्तों, दूसरा है कि हाथी गुम्फा अभिलेख किससे संबंधित है,
तो जो हाथी गुम्फा अभिलेख है वह जो है किससे संबंधित है? वह चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित है, कि खारवेल से संबंधित है, कि विजय सेन से संबंधित है, कि अशोक से संबंधित है? तो बताइए, क्या मैंने बताया था? हाथी गुफा में क्या कर रहा था? हाथी गुफा में खा करके खेल रहा था। क्या कर रहा था? हाथी गुफा में खा करके खेल रहा था। तो हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध किससे हुआ दोस्तों? खारवेल से। हाथी गुफा में खा करके क्या कर रहा था? खा करके खेल रहा था। तो हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध राजा खारवेल से। ये कहाँ के राजा थे? कलिंग के। कलिंग को ही वर्तमान में क्या कहा जाता है? उड़ीसा बोला जाता है। अगला देख लेते हैं, मास्की अभिलेख किससे संबंधित है दोस्तों? तो इसमें जो मैंने 4 वो दिए हैं ऑप्शन, वो ये है, हेलियोडोरस, खारवेल, कृष्णदेवराय या अशोक। तो क्या बताया था मैंने ट्रिक में? मास्की। वो कोरोना में सब मास्क लगाते हैं और इस तरह से वो बच गए, जिंदा रह गए और उनके परिवार को कोई शोक नहीं हुआ। तो क्या हो गया? मास्की अभिलेख जो संबंधित है, किससे संबंधित? क्योंकि कोरोना में मास्क लगाए और उनके परिवार को शोक नहीं हुआ, तो अशोक हो गया ना। मास्की अभिलेख का संबंध किससे संबंधित है? अशोक से। ये रहा अगला। अब अगला हम देखेंगे, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। अगला, मेहरौली अभिलेख किससे संबंधित है? तो मेहरौली अभिलेख जो संबंधित है दोस्तों, अब इसको हम 4 ऑप्शन में पहले देख लेते हैं। पहला मैंने दिया हर्षवर्धन, दूसरा राजा भोज, तीसरा चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य को, और या फिर इनमें से कोई नहीं। ये चार ऑप्शन मैंने दिया है। तो अब मेहरौली अभिलेख का संबंध किससे? मैंने क्या बताया था ट्रिक में? याद करो, मैंने बताया था कि उसने महारैली कर दिया। किसने? चंद्रगुप्त दूसरा जब आया तो उसने क्या किया? महारैली कर दिया। तो चंद्रगुप्त दूसरा जब आया तो महारैली कर दिया। तो ये किससे संबंधित है मेहरौली अभिलेख? चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य से। ये याद कर लीजिएगा। और दोस्तों इसी तरह से आप लोग मेरे वीडियो को प्यार दीजिए और कोई भी गलतियाँ होती हैं तो उसे बताइए। और इसी तरह से बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक के वीडियो, करेंट अफेयर्स के वीडियो और जो स्टैटिक जीके है उससे संबंधित वीडियो आप लोगों के लिए लाया जाएगा और फिर आप लोगों को अच्छी अच्छी नॉलेज और कंटेंट प्रदान किया जाएगा। दोस्तों फिर से आप लोगों के साथ मिलते हैं एक नए ट्रिक वीडियो के साथ और एक करेंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा।